राज्य सरकार के कर्मियों का प्रमोशन से संबंधित है, उस पर निर्णय हुआ है। आज मैं उसके बारे में सभी को जानकारी देना चाहूँगा। राज्य सरकार अभी तक जो व्यवस्था थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा था, इलाज के बाद भी नहीं ठीक हो रहा सफेद दाग, तो आज ही संपर्क करें। हमारी आयुर्वेदिक दवा से हमेशा के लिए मिलेगा सफेद दाग से छुटकारा, और हाँ, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर। कॉल 9430831228 या हमें व्हाट्सएप करें 9534370685। और स्टे लगा हुआ था, उसके कारण से राज्य सरकार सभी जो कर्मचारी और पदाधिकारियों को कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने ही वेतनमान में प्रभार देती थी। इसका मतलब ये है कि जो जूनियर इंजीनियर थे वो कार्यपालक अभियंता की चार्ज में थे अपने ही वेतनमान में। कार्यपालक अभियंता कुछ मामलों में अधीक्षण अभियंता के और चीफ इंजीनियर के भी चार्ज में थे अपने वेतनमान में। इसी प्रकार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के चार्ज में थे। तो जो सभी संबंधित हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर में देखा जाए तो जिनको जॉइंट सेक्रेटरी में होना था, वो जॉइंट सेक्रेटरी के प्रभार में तो हैं, किंतु डिप्टी सेक्रेटरी का वेतन लेते थे। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक नियमावली गठन की गई और इस पर मंत्रिपरिषद में स्वीकृति दिया गया। अब यह निर्णय लिया गया कि अब उच्चतर पद धारक लोक सेवक को उच्चतर पद का वेतनमान और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब अगर वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं किंतु जॉइंट सेक्रेटरी का कार्य कर रहे हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी का उनको वेतनमान भी दिया जाएगा और उनका जो भी सुविधा जॉइंट सेक्रेटरी होगी। अगर जूनियर इंजीनियर है, वो कार्यपालक अभियंता का चार्ज में है, तो कार्यपालक अभियंता का जो प्रमोशन के माध्यम से, अब कार्यपालक अभियंता के माध्यम से अगर कार्यपालक अभियंता का प्रमोशन के पद पर हैं तो उनको वेतनमान दिया जाएगा। व्यवस्था ये की गई है क्योंकि मामला अभी भी आरक्षण से संबंधित जो प्रोन्नति में आरक्षण का संबंध मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। उसके आलोक में, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जो सारे पद हैं उसमें से 16 और 1% जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पद हैं उसको अलग पहले कर ले लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 100 पद हैं, 100 पद किसी वर्ग में हैं तो 16 पद उसमें से हटा लिए जाएंगे और 1 पद 16% अनुसूचित जाति का और 1% अनुसूचित जनजाति का, जो 17 पद हैं उसको पहले हटा लिए जाएंगे। मतलब कि आपका 83 पद बच जाते हैं। अब इस 83 पद में जो सामान्य रूप से जो प्रमोशन होता है वो कार्य किया जाएगा और उसके पश्चात यह देखा जाएगा कि हर वर्ग में, हर लेवल पे, जेई में, एई में या जॉइंट सेक्रेटरी में, डिप्टी सेक्रेटरी में या सहायक में, प्रशाखा पदाधिकारी और अन्य सभी वर्गों में यह देखा जाएगा कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उचित है या नहीं, उपयुक्त है या नहीं है। मतलब कि जब आप जनरली उसको आप प्रमोट करेंगे तो यह संभावना बन सकती है कि कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन उच्चतर पद में कम हो जाए, तो उतना वेकेंट रखा जाएगा। मतलब कि 83 जो पद हैं, 83 पद में से जब आप प्रमोट करेंगे तो उसका 16% आपका अनुसूचित जाति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और 1% अनुसूचित जाति का होना चाहिए। मैंने 100 में से पहले आपने 16 हटा दिया अनुसूचित जाति जनजाति का, रिजर्व अनुसूचित जाति का, और 1 आपने हटा दिया अनुसूचित जनजाति का, तो 17 तो पहले आपने हटा दिए। अब उसको फ्रीज कर दिया कि उस पर कोई प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये विवाद, ये मामला अभी भी लंबित है। तो बच गए आपके 83 पद। नहीं, आप पहले 100 पद, जैसे किसी में, जैसे जब आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ले लीजिए या तो 100 पद हैं, 100 पद में पहले आप 16 और 1 आप पहले हटा लेंगे, 17 हट गए तो बच गए आपके 83 पद में। अब आप सामान्य रूप से इसको प्रमोट करेंगे, पूरी एक सीनियरिटी लिस्ट बनाएंगे सभी का। अगर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में करना होगा तो असिस्टेंट इंजीनियर की एक लिस्ट बनेगी, तो असिस्टेंट इंजीनियर की लिस्ट में सीधा एक बार प्रमोट करेंगे आप सभी को, मतलब सामान्य रूप से सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन यह संभावना है कि क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति अपने अलग अलग जगह पे है सीनियरिटी की लिस्ट में, वो कहीं हो सकता है कि वो जब फाइनली 83 में जब प्रमोशन होगा तो हो सकता है वो 16 और 1 में, और मतलब 16% इस 83 का 16% और 83 का 1% भरे नहीं होंगे। तो यदि नहीं भरते हैं तो उसको खाली रखा जाएगा और उसके बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा।
अब बिल्कुल क्लियर हो गया, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले फॉर्मूला देखिए, पहले आपका आप कार्यपालक अभियंता का ले लीजिएगा, 100 पद हैं आपके। 100 पद में पहले आपने 16 पद आपने हटाए अनुसूचित जाति का, और 1 पद आपने हटाया अनुसूचित जनजाति का। 17 पद आपने फ्रीज कर दिए, उस पर कोई प्रमोशन नहीं होगा और कोई पदस्थापन नहीं होगा। तो केवल अब पदस्थापन होगा 83 में। अब 83 के लिए आपके पास एक सूची है असिस्टेंट इंजीनियर की, सहायक अभियंताओं की, उसकी वरीयता सूची है। आप उस वरीयता सूची के हिसाब से उसको प्रमोट करेंगे। जब आप उस वरीयता सूची के हिसाब से प्रमोट करेंगे तो हो सकता है कि आप जब वरीयता जनरल मतलब सभी को एक साथ सामान्य मान के आप प्रमोट करेंगे एक वरीयता सूची के हिसाब से, तो ये संभावना है कि जब कार्यपालक अभियंता में आप प्रमोट कर रहे होंगे तो उनका जो अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन जो है वो 16 और 1 से कम हो सकता है। कुछ जगह हो सकता है, प्रशाखा में हो सकता है, या सहायक से वरीय में हो सकता है, या अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी में हो सकता है कम हो जाए। तो आप उतना पद खाली रखेंगे जितना भरा नहीं जाता है। मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है। 16 और 1 का आप हिसाब से आप उसको चेक करेंगे कि वास्तव में 16 और 1% प्रमोट हुए या नहीं हुए। यदि उतने प्रमोट नहीं होते हैं तो उतने पद खाली रखे जाएंगे और उस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा कि उन पदों को कैसे भरा जाए। नहीं, इसमें भी हो गया 83, टोटल 83 में हुआ। आप 83 मानकर आप प्रमोट करेंगे, पूरी वरीयता सूची को 1 मानते हुए, और ये चेक करेंगे प्रमोशन के बाद कि वास्तव में वो अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला है 16 और 1 वो वास्तव में मेंटेन इस 83 पदों में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उतने पद खाली रखे जाएंगे और उस पर सरकार बाद में निर्णय लेगी। हाँ, मतलब 83 में कोटा, मतलब कोटा वाला पहले फ्रीज किए,